कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राज कछाय श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। भक्ति वेदांत परपट की जय। हिताई गौर परमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Gauranga Gauranga Hari Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Daivim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiyareta
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंध 1 कैंटू 1 अध्याय 7 चैप्टर 7 श्लोक संख्या 22 टेक्स्ट नंबर 22। द्रोण पुत्र को दंड। अर्जुन वाचा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्थिते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्थिते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्थिते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्थिते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्थिते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्थिते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्थिते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्थिते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्थिते। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संस्थिते। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा कृष्ण हे भगवान कृष्ण, कृष्ण हे भगवान कृष्ण, महाबाहो सर्वशक्तिमान, भक्तानाम भक्तों के,
अभयंकर, भय को दूर करने वाले, त्वम, आप, एकः, एकमात्र, दह्यमाना नाम, कष्ट उठाने वालों के, अपवर्ग, मोक्ष पथ, असि, हो, संस्कृते, भौतिक कष्टों के बीच में। अनुवाद हमारे पीछे दोहराने का कष्ट करें। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रमाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप हैं। भगवत भक्त सदैव निर्भर रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक जगत संसार जंगल में धधकती अग्नि के समान है, जिसका समन भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर है त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोपि संस्कृति। हरे कृष्णा। आज की भागवत कक्षा में उपस्थित होने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग महाभारत से हम लोग को पता चलता है कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव लोग युद्ध के लिए एकत्रित हुए थे। कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौणी 7 अक्षौणी सेना। और 18 दिन तक युद्ध चला था। 18 दिन तक, 18 डेज। 18 दिन में अंतिम दिन, लास्ट दिन
कौरवों की तरफ से शैल्य कमांडर इन चीफ थे, सेनापति। दिन को वो थे और दिन के समाप्त होते ही उनका वध हो गया। तो थोड़ा ही समय था, इसलिए अश्वत्थामा को सेनापति चीफ कमांडर बना दिया गया। और पांडवों की उनकी 18 अक्षौणी सेना 18वें दिन खत्म हो गई, मार दी गई। लेकिन पांडवों की तरफ से 7 अक्षौणी सेना थी, 6 अक्षौणी सेना का वध हो गया था, 1 अक्षौणी बची थी। कौरवों की तरफ से केवल दुर्योधन से अंत में भाग के, जब युद्ध समाप्त होने का समय आने के पहले भागते भागते वो एक झील में, लेक में जाके प्रवेश कर गए और पांडव भगवान कृष्ण का पीछा किया। और दूसरे 3 लोग थे कौरवों की तरफ से बचे हुए थे, अश्वत्थामा जो सेनापति था, और कृपाचार्य और कृतवर्मा, 3 लोग थे। पांडवों की तरफ से तो अभी सेना ही थी। लेकिन जब पांडव लोग सब पीछा किए भगवान कृष्ण के साथ, दुर्योधन था, भगवान कृष्ण को तो भगवान कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि दुर्योधन कहाँ छिपा हुआ है, तुरंत ही ले गए लेक में, तो वहाँ छिपा हुआ था। लेकिन जब भीम ने चैलेंज किया दुर्योधन को, दुर्योधन एक क्षत्रिय था, वो पानी में छिपा था, लेकिन वो सहन नहीं कर पाया, बाहर आया। इसके बाद दोनों का गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण के इशारे पर, निर्देश में, भीम ने उसके कमर और जंघों को तोड़ा। इसके बाद चले गए, मरणासन, मतलब मरे जैसे हो गया, छोड़ के चले गए। और वो अकेला बेचारा बहुत कराह, मतलब चीख रहा है, कराह कर रहा है अकेला। और इधर 3 लोग जो थे, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, उसी जंगल में एक बट वृक्ष के नीचे छिपे हुए थे और डर बस। उनको पता था अगर पता चलेगा तो पांडव लोग आके वध कर देंगे, इसलिए छिपे हुए थे। लेकिन जब उन्हें सब शांत हो गया, केवल पांडवों की, सारे दुर्योधन की आवाज़ थोड़ा सुने तो बहुत दुख हुआ, आए देखने के लिए। जब देखे दुर्योधन की दशा देखकर बहुत दुख हो गया, दुखी हुआ, बहुत लोग को दुख हो गया। इसके बाद वो लोग थोड़ी आवाज़ सुने तो उनको लगा पांडव लोग फिर आ रहे हैं, फिर भाग गए। तो वहाँ जब वृक्ष के नीचे जाते हैं, बट वृक्ष के नीचे, तो उस वृक्ष पर कौवे बहुत पड़े थे, कौवे, क्रो, कौवे सब वहाँ सो रहे थे। रात को कौवे सोते हैं, लेकिन वहाँ वो देख रहे हैं, उनको कहाँ नींद आएगी ऐसी अवस्था में, तो वो देख रहे हैं कि एक उल्लू, बोलते हैं आउल, उल्लू आया, सभी सोए हुए कौवों को मार रहा है और सबको मार रहा था अकेला। वहाँ से अश्वत्थामा, ये तीनों को शिक्षा मिली, ओह अभी पांडव लोग सब सो रहे हैं, चलो आक्रमण करें। क्योंकि कोई नियम तो नहीं, युद्ध के अंत में सब कुछ नियम टूट चुका था। तो सब लोग वो गए तीनों। और उधर क्या था, पांडव अपने शिविर में थे, अपने उनकी सेनाओं के साथ, सब सोते। युद्ध तो समाप्त हो गया है, क्योंकि दुर्योधन ऑलमोस्ट मर गया है और सब कोई बचा नहीं है। और उस दिन भगवान कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। उस दिन भगवान कृष्ण ने पांडवों को लेकर शिविर के बाहर चले गए थे रात को, चलो हम लोग बाहर आराम करें। लेकिन बाकी सभी लोग, उनके 5 बच्चे, सभी लोग वहाँ सोए हुए थे। इधर तीनों लोग आक्रमण किए, सभी सोए हुए का सबका वध करना चालू कर दी। जैसे नहीं वो कौवे को देखा, सब कौवों को एक आउल मार रहा है, ऐसे सोए हुए सबको, और सब एक्सपर्ट तो थे, सोए हुए में करोड़ लाखों लोग को मार सकते हैं। अंत में तीनों 5 बच्चों, द्रौपदी के 5 बच्चों का वध कर दिया। वध करने के बाद ये अश्वत्थामा ने उनके सर को काट के ले गए दुर्योधन के पास कि आपके 5, वो एक्चुअली अश्वत्थामा सोचता था कि 5 भाई सोए हुए हैं, लेकिन वो 5 भाइयों के बच्चे थे, 5 भाई नहीं थे, 5 पांडव, 5 पांडव। तो उसी वो शंका में वो ले गया कि मैंने आपके शत्रुओं को का
गला काट के लाया हूँ, वध कर दिया। तो दुर्योधन को शंका हो गई, वो सोचने लगा कैसे अश्वत्थामा एटलीस्ट भीम और अर्जुन का वध नहीं कर सकता है, दो लोग का तो इसमें ताकत नहीं है वध करने का। फिर बोलता है वो जब ले गया उनके सर को तो दुर्योधन हालांकि मरणासन में था, फिर वो ऐसे भीम के बड़ा सर को टच किया, दबाया तो बहुत मुलायम लगा। अब भीम का सर तो पांडवों का सर तो लोहे के समान था, इस्पात के समान। वो ना ना ना, ये तो तुमने जो गलत किया, बच्चों का सर है। तो बहुत रोया। वो वास्तव में वो सोचने लगा कि तुमने बहुत गलती किया, क्योंकि अभी हमारे वंश में कोई शासन करने वाला नहीं बचेगा। अभी बच्चे भी मार दिए गए, उन्हें पता नहीं था कि अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है, दुर्योधन को नहीं पता। तो उसको वो इस दुख में वास्तव में भीम के, हालांकि भीम ने तो मरणासन छोड़ के गए थे, लेकिन वो भीम के गदा से अंत में वो अश्वत्थामा के कर्म से ये दुर्योधन की मृत्यु हुई, करा के मृत्यु हो गई। अब इधर जब सुबह जब सब देखते हैं कि अरे सबके सब का वध हो गया, पांचों बच्चों का, द्रौपदी आती है देखती हमारे पांचों बच्चों का वध हो गया, तब वो रोती है। उस समय अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों का वध करने वाला का सर काट, क्योंकि सबको पता चल गया अश्वत्थामा का ही कार्य है, दूसरा कोई कर नहीं सकता है, सर काट के लाऊंगा। और प्रतिज्ञा किए और कहते हैं जितने भी खतरनाक अस्त्र थे उनके पास, वेपन थे, सब खतरनाक वेपन अस्त्र के साथ, और भगवान कृष्ण को आदेश दिया कि चलो बैठ के चले। और उधर अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन, पार्थ जो है अर्जुन अपने रथ पर भगवान कृष्ण केशव के साथ आ रहे हैं, तो वो भी भागने लगा। लेकिन कितना भागेगा, भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष अश्वत्थामा कुछ नहीं, उसके घोड़े थक गए, और फिर वो सोचा अभी कोई रास्ता नहीं है अपना जान बचाने के लिए। हालांकि क्षत्रिय कभी अपना जान नहीं बचाता है, हमेशा वो क्षत्रिय सीने पर तीर खा करके, घाव खा के मरने के लिए तैयार है। लेकिन अभी अश्वत्थामा क्षत्रिय बंधु हो गया, ब्रह्म बंधु हो गया। हालांकि ब्राह्मण का लड़का था, क्षत्रिय का कार्य कर रहा था, ब्राह्मण क्षत्रिय का कार्य कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने, लेकिन अभी वो अब ब्राह्मण के पोजीशन क्षत्रिय के पोजीशन से गिर गया, इसलिए बच्चों का वध किया। इसलिए अपना जान बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए, प्राण की रक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो ब्रह्मास्त्र चारों तरफ छा गया अग्नि के समान। जब ब्रह्मास्त्र को देखते हैं तो अर्जुन भी डर गए ब्रह्मास्त्र की ज्वाला को देख करके अर्जुन भी घबरा गए। जब भक्त का एक स्वभाव है अपने जीवन की हर अवस्था पर भगवान की शरण लेता है, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, चाहे लाभ हो हानि हो, हमेशा वो भगवान का शरणागत होता है। जब उसके अच्छे दिन हैं तो भी भगवान की कृपा मानता है, बुरे दिन में, खराब दिन में, खतरा आने पर भी भगवान की शरण ले करके वो उनसे रक्षा चाहता है। ये भक्त का स्वभाव है। भक्त जैसे अर्जुन कितने शक्तिशाली थे, उनके पास भी ब्रह्मास्त्र थे। आप देखेंगे अंत में भगवान के आदेश से उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र से वो दोनों ब्रह्मास्त्र को काटा, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक डिसीजन नहीं लिया। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा हाँ ये इसका ब्रह्मास्त्र को अपने ब्रह्मास्त्र से मैं काट सकता हूं, नहीं तो प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहने का अर्थ है भक्त अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा भगवान के निर्देश में करता है, भगवान के आदेश मार्गदर्शन में करता है, अपनी शक्ति का उपयोग है। तो इसलिए जब खतरा आया, चारों तरफ अग्नि छा गई, प्रचंड अग्नि,
अर्जुन सोचा अभी कुछ मेरा काम ही नहीं है, इतना बड़ा योद्धा, वो सोचता मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तब भगवान कृष्ण की शरण लेता है। तो कहने का अर्थ है भक्त हमेशा एक एक क्षण में आके भगवान के साथ रोता नहीं है, हमको ये हो गया, हमको ये हो गया, हमारा ये हो गया, ना, ये भक्त का काम नहीं है। भक्त जब कोई उपाय नहीं रहता है, इसके बाद भगवान की प्रार्थना करता है। हालांकि भक्त हमेशा प्रार्थना के मूड में रहता है, लेकिन वो प्रार्थना भक्त की भगवान की प्रशंसा के लिए होती है। हमेशा भगवान की प्रशंसा करना भी एक प्रार्थना है। लेकिन जब भक्त के ऊपर संकट आता है, उसका कोई उपाय नहीं है, इसके बाद भगवान के चरणों की शरण लेता है, निवेदन करता है। इसलिए अर्जुन जब देखे तो कहते हैं कृष्ण, 2 बार, उसने 2 बार नाम लेता है भगवान, कृष्ण कृष्ण। क्यों? इतना खतरा है, इसलिए वो बोलता है कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। अभी जब कहता है आप कृष्ण कृष्ण, इतना बड़ा संकट, आप हो कैसे? महाबाहो। आप देखिए, याद दिला रहा है, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, ये ब्रह्मास्त्र तो कुछ भी नहीं है, वास्तव में सत्य है। भगवान कृष्ण के समक्ष ब्रह्मास्त्र, हजारों ब्रह्मास्त्र कुछ भी नहीं है। इसलिए कहता है कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। और दूसरा आप में क्या गुण है? भक्ता नाम भयंकर है। अभी अब देखिए, अर्जुन भक्त है। जब भक्त होते हैं वो जानते हैं भगवान के स्वभाव को। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ये अर्जुन ये जानता था कि हमेशा महाभारत के युद्ध में देखा था कि भगवान किस प्रकार से उसकी रक्षा कर रहे हैं। अर्जुन भी एक योद्धा था, लेकिन अर्जुन और दुर्योधन, आप सभी योद्धाओं में एक ही अंतर था, अर्जुन भगवान का भक्त। दूसरे लोग भगवान के इतने शरणागत नहीं थे जितना अर्जुन था। हालांकि भीष्म पितामह भी भक्त थे, लेकिन भी भीष्म पितामह तो दूसरी पार्टी के साथ थे। 5 पांडव भक्त थे, लेकिन अर्जुन जैसे शरणागत कोई नहीं थे। महाभारत के युद्ध से पता चलता है अर्जुन जैसा कोई शरणागत नहीं था। इसलिए जो शरणागत हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो हमको यहाँ से एक शिक्षा ये मिलती है, पहली शिक्षा है कि भक्ता नाम भयंकर है। यहाँ अर्जुन नहीं कहता है आप सभी दुखियों के रक्षा करने वाले हो, आप ज्ञानियों की रक्षा करने वाले हो, आप योगियों की रक्षा करने वाले हो। आप कहता है आप भक्तों के भय को दूर करने वाले हो, दूसरे के दूर, भक्तों के, स्पेशली भक्तों के। बात सच है। इसलिए भगवान कृष्ण का एक नाम है भक्त वत्सल। वो हमेशा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अब यहाँ हम लोग तो हमेशा चाहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करे, और हर भक्त सोचता है कि भगवान हमारे रक्षक है। हर व्यक्ति, भक्त और अभक्त, हर अभक्त भी चाहता है जब उसके पास कोई तकलीफ आती है तो कहता है भगवान नहीं है, भगवान होते तो रक्षा क्यों नहीं करते। लोग कहते हैं वेयर इज गॉड। अभी इसके पहले मैं एक नास्तिक को मिला तो कहता है कि भगवान है नहीं, मैं मंदिर में नहीं मानता हूँ, क्योंकि इतना जो लोग मर्डर हो रहा है, इतना बुराइयाँ हो रही हैं। अभी जैसे कोई बोले अभी अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हो गई, बोले अरे भगवान है नहीं, होते तो कैसे ऐसा होता, इतने लोग मर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है जब उनके ऊपर दुख होता है, कोई ऐसी समस्या आती है तो सोचते हैं भगवान, तब भगवान को ब्लेम देते हैं, भगवान है ही नहीं। लेकिन जब खुद वो उनका सुखी होता, हाँ हमने इतना अच्छा प्रबंध किया, इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, हमारे अरेंजमेंट के द्वारा हम प्रसन्न हैं, हम सुखी हैं, तब भगवान को याद नहीं करते हैं, कोई नहीं याद करता है। इसलिए प्रार्थना में भक्त लोग कहते हैं दुख में तो सभी लोग याद करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में तो सभी दुख पड़ता है तो याद, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है, डॉक्टर का रास्ता बंद हो जाता है, दूसरा रास्ता सब बंद हो जाता है, तो अंत में भगवान के पास आते हैं। लेकिन यहाँ जो वर्णन है भक्ता नाम भयंकर है,
भगवान तो भक्तों की रक्षा करते हैं, अभक्तों की रक्षा नहीं करते हैं, अभक्तों की रक्षा नहीं करते हैं। यहां भक्ता नाम इसलिए अर्जुन कहता है, जब हम भगवान से कहते हैं आप भक्तों की रक्षा हो, आप नंद नंदन हो, आप यशोदा नंदन हो, भगवान तुरंत उनका अटेंशन आ जाता है। तुरंत भक्तों की शरणागति के अनुसार, उनके तारतम्य के अनुसार भगवान हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा। इतना, अब जैसे भक्त में भी बहुत कैटेगरी होती है, भक्त हर व्यक्ति भक्त है। जैसे मैं प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते हैं, आम है, आम हमेशा आम है, लेकिन पका आम जो है पूर्ण रूपेण रसयुक्त है। आम का पूर्णता है पकना, जब पकता है तो बहुत मीठा होता है, जब पका नहीं होगा तो खट्टा होगा। तो उसी प्रकार से सब भक्त हैं, लेकिन जो भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, भगवान भी उसके प्रति उतना ही समर्पित होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। यथा माम प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में आप शरणागत हैं, आप 5% हैं तो 5% भगवान आपके प्रति हेल्प कर, आपके लिए सहायता करने के लिए तैयार है। अगर 10% है 10%, आपके डिपेंड है आप कितने हैं, कितने हैं। तो उसी प्रकार से जब अर्जुन कहता नहीं, ऐसे जब भक्तों का नाम लूंगा तो उनका अटेंशन होगा। मैंने देखा है, वो भक्त वत्सल है, उसे खुद देखा था कि भीष्म पितामह जब धनुष बाण लेकर के अंत प्रतिज्ञा किया था, या तो कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे या उनका मित्र अर्जुन का वध होगा, दोनों में से एक होना चाहिए। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ, अर्जुन नहीं चाहता था कि मेरी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़े। जैसे हम लोग को देखना चाहिए, भक्त हम कभी भी भगवान को कष्ट नहीं देना चाहते। भक्त इसलिए कभी नहीं चाहते हैं कि भगवान उनके लिए कष्ट उठाएं। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज नैरोबी में आए थे, तो उस समय नैरोबी में सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम था, बहुत ही प्रॉब्लम था। तो किसी के घर पे उनके यहाँ उनको शाम को निमंत्रण था कि शाम को जाना था। हाँ, प्रोग्राम नहीं था, जस्ट निमंत्रण था। तो उसके पहले जाने के 2 घंटे पहले कोई एक सज्जन व्यक्ति आए और कहे कि महाराज जी, उस रास्ते पर शाम को जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हम उस रास्ते पर कितनी गाड़ियां आकर के डाकू लोग, बदमाश लोग खड़ी करके ले लेते हैं रिवॉल्वर के बल पे, और होता भी था उस समय। तो महाराज हमको बोले कि उमापति वो प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैं बोला महाराज जी मैं कैसे कैंसिल करूं, वो लोग नाराज हो जाएंगे, उनको बहुत खराब लगेगा, नाराज हो जाएंगे। तो मैंने महाराज से कहा, ये जब कहा तो महाराज बोले तो कोई नहीं, तुम चिंता मत करो, फ़ोन लगाओ मैं बात करता हूँ। महाराज समझ गए। तो महाराज बोले कि उनको बोले देखो मुझे पता चला, किसी ने बताया कि वो रास्ता बहुत डेंजरस है, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल कर दो। प्रोग्राम तो था नहीं, जस्ट प्रसाद का प्रोग्राम, तो मैं नहीं आना चाहता हूँ। तो बस वो लोग बोले ठीक है। लेकिन वो लोग 2 भाई सुबह आ गए महाराज के पास। 2 भाई आ गए, दोनों भाई महाराज के पास आए, महाराज से मिले। तो गुरु पूजा के बाद महाराज रूम में थे, तो मैं भी था। महाराज को बोलते महाराज एक प्रश्न है। बोलते पूछिए। महाराज बोलते हैं कि मैं महाराज जी भक्त तो कभी डरते नहीं हैं और हमेशा अभय निडर होते हैं, कभी डरते नहीं होते हैं, तो आप आए नहीं डर गए। महाराज बोलते हैं सत्य है, लेकिन मैं भगवान को ऐसा मौका नहीं देना चाहता हूं हमारे लिए आए। कि मैं भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता कि आए हैं मुझे बचाने के लिए, इसलिए मैं अपनी रक्षा का, हालांकि भगवान ही रक्षा करते हैं, भगवान ने बुद्धि दिया है, तो भगवान ने हमको बुद्धि दिया कि ये प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आप क्यों जाओगे जब खतरा है। जहां आग जल रही है
तो आप बोलो मैं बड़ा भक्त हूँ, जंप करोगे तो जलाएगी अग्नि। बुद्धि तो भगवान ने दिया है, तो आप उसमें अभी आग जल रही तो रास्ता छोड़ दें। तो वो लोग संतुष्ट हो गए। महाराज कहने का अर्थ है कभी भी जब सब रास्ता बंद हो जाता है तब भले भगवान से सहायता ले, नहीं तो कभी भी। हालांकि भक्त बगैर बोले, आवश्यकता नहीं है प्रार्थना का। हालांकि अर्जुन प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वास्तव में प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना नहीं किया, प्रहलाद महाराज ने अग्नि में उन्हें डाला गया, हाथी के पैर के कुछ नीचे डाला गया और पहाड़ पर से फेंका गया, लेकिन भगवान ने कभी भी नहीं, प्रहलाद महाराज ने कभी भी नहीं प्रार्थना की आप क्यों नहीं आ रहे हो बचाने के लिए। नो नो, भगवान बगैर बुलाए आते हैं। किसी को बुलाना पड़ता है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। तो भगवान ऐसे ही भक्त को, यही तो भक्त वत्सलता है उनकी। ये भक्त वत्सलता की गरिमा है कि किसी को भक्त को पुकार, हालांकि भक्त पुकारता है लेकिन जरूरत भी नहीं है, भगवान जंप कर जाएंगे, बुलाएंगे। तो यहां कहता है आप भक्ता नाम आप भयंकर है, पूरा विश्व आपको जानता है भक्त वत्सलता के रूप में। अभी हमारे ऊपर एक संकट पड़ा है, इसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास। हालांकि अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था, फिर भी कहता है कि नहीं नहीं आप भक्तों के रक्षक हैं, इसका अर्थ है आप मुझे उपाय बताइए, उपाय बताइए। ऐसा नहीं कहता है कि आप हमारे नाव, आप अभी अपना सुदर्शन चक्र ले लो, इसको सब खत्म कर दो, मैं आपकी शरण लिया हूं। तो कहने का अर्थ है हम लोग को अपनी रक्षा तो चाहिए भगवान से, लेकिन उनका भक्त नहीं बनना है। यहां यह शिक्षा मिलती है जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे भगवान नहीं रक्षा करते हैं। हमारी रक्षा मान लो हो गई तो हमारे कर्मों के द्वारा हो गई, किसी न किसी कारण हो गई, लेकिन जहां भक्त भगवान का संबंध होता है कर्म बीच में नहीं आता है, वहां कर्म प्रश्न नहीं है, वहां भक्ति ही रहती है। भक्ति के साथ संबंध है भगवान का, कर्मों के साथ नहीं है। तो कहते हैं कि अभी भक्त कैसे, ऐसा नहीं कि भक्त ऐसे ही कोई बन सकता है। इस संसार में कुछ बनने के लिए शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। एजुकेशन, हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जब शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा ही हमको डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है। सब शिक्षा के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। उसी प्रकार से शिक्षा के द्वारा ही हम लोग भक्त बनते हैं। जब तक शिक्षा नहीं लेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति मनोधर्म नहीं है। डिवोशन ये साइंस, भक्ति एक विज्ञान है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन ज्ञान विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। 9th चैप्टर में कहते हैं हे अर्जुन ज्ञान विज्ञान, जो मैं एक ज्ञान दे रहा हूं भक्ति का ज्ञान, ये एक विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ है अपने जीवन में व्यक्ति हर क्षण हर मोमेंट वो प्रैक्टिस करता है। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान विज्ञान। ये ज्ञान जो है एकदम गुह्यतमम भूय शून्य परमम वचन, ये सबसे परम ज्ञान दे रहा हूं जो एक विज्ञान है। और ये विज्ञान क्या है? कहते हैं राज विद्या भक्ति। उसमें भगवान ने भक्ति का वर्णन किया भगवत गीता में। तो कहते हैं कि ये विज्ञान जो है एक भक्ति को सीखना पड़ता है। इसलिए भगवान गीता के 4th अध्याय में कहते हैं कैसे सीखना है। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हालांकि आपको ज्ञान है लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिकल सीखना पड़ेगा। भक्त का स्वभाव है, उसको सीखना पड़ता है, कैसे उठता है, कैसा भक्त बोलता है, क्या करता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा किम प्रभासेत ब्रजेत किम। जो भक्त है, जिसकी प्रज्ञा फिक्स है, जो भक्ति में फिक्स है, डगमगाता नहीं है,
जब तक डगमगाता है वो भक्त सीख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से सीखना पड़ेगा जिसकी प्रज्ञा फिक्स है। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो व्यक्ति जिसको पता है अपने स्वरूप, एक स्वरूप को पतज्ञान होना, एक स्वरूप के अनुसार कार्य करना, जो स्वरूप के अनुसार कार्य करता है उसको स्वरूप सिद्ध भक्त कहते हैं। आप समझ, एक स्वरूप, जैसे आप मान लीजिए आप कहते हैं मेरा स्वरूप है भौतिक जगत में एक बिजनेसमैन का, तो आप एक ज्ञान होना, लेकिन एक बिजनेसमैन के अनुसार कार्य करना ज्ञान से अलग है, वो विज्ञान है। उसी प्रकार से जिसको पहले सर्वप्रथम तो स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत वर्णन है, जीवेर स्वरूप है, जीव का स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, भगवान के सेवक होना ये हमारा स्वरूप है, दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। और स्वरूप सिद्ध उसको कहते हैं जो इस स्वरूप के अनुसार कार्य कर रहा है। सेवक होना दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। अगर आप सेवक हैं, दास्य रस के सेवक हैं, तो हम उसमें स्थित हैं कि नहीं? आप दास्ता में हैं कि नहीं? उसी प्रकार से मान लीजिए आप सख्य रस में हैं, तो दास्य रस सख्य रस दोनों एक मिला है, सख्य रस में भी दास्य रस होता है। उसी प्रकार से वात्सल्य रस में दोनों रस होता है, दास्य और सख्य। माधुर्य रस में सब होता है, चारों रस होता है। तो कहने का अर्थ है, अगर आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो है जो इस अपनी सेवा में अवस्थित है, सेवा में परफेक्शन को प्राप्त किया है। ऐसे व्यक्ति कि दूसरा कोई सोशल काम नहीं है, कोई पॉलिटिकल काम नहीं है, कोई भी कार्य नहीं करता है, एक ही कार्य है भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा ऐसी है ऑटोमेटिक सब कार्य को करा देती है, हर प्रकार का कार्य संपन्न हो जाता है। जो जस्मिन तुष्ट है जगत तुष्ट है। यदि भगवान को कोई व्यक्ति संतुष्ट कर लिया सेवा के द्वारा, तो उससे कोई व्यक्ति नाराज नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति नाराज नहीं, स्पेशली केवल ईर्ष्यालु व्यक्ति, और कोई व्यक्ति नाराज नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं जस्तिम तुष्ट जगत तुष्ट। अब मान लिया कोई नाराज है, फिर भी भक्त कार्य से उसको भी संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जब हम भक्ति, एक वैज्ञानिक भक्ति भगवान के भक्त से सीखते हैं, तभी भक्तों में सदाचार आता है, और सदाचार ही भगवान को और भगवान के भक्त को आकर्षित करता है। दोनों, आपका सदाचार ही आपसे उच्च कोटि भक्त को आकर्षित करेगा, प्रसन्न करेगा। ऐसा नहीं कि आपका दूसरा बहुत दान कर दिया, नहीं, वो दान से नहीं आकर्षित कोई होता है। दान आपकी सेवा है, भगवान की सेवा करना चाहिए, लेकिन जब तक आप में सदाचार नहीं होगा, और सदाचार भक्ति से आएगा। अब भक्ति कहते हैं जो भगवान के भक्त के मार्गदर्शन में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति को जब हम सीखते हैं भगवान के भक्त से, इसको भक्ति कहते हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा भक्ति एक मनोधर्म नहीं है, नॉट सेंटिमेंट, कि कहीं आज यहाँ आ जाओ, कल वहाँ चले जाओ, परसों वहाँ चले। भक्ति एक विज्ञान है, वो भक्ति और भगवान का संबंध है। जब आपको संबंध भगवान के साथ स्थापित होता है, जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, आप सोच भी नहीं सकते। उसका वो सुख, मोक्ष सुख जो निकृष्ट है, मोक्ष सुख। इसलिए मोक्ष, स्वर्ग सुख कृष्ण भक्त नरक करी माने। जो भगवान का भक्त होता है, मोक्ष का सुख, जो हजारों लोग तपस्या करके मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से एक होना चाहते हैं,
और स्वर्ग का सुख भी भक्त के नरक के समान है। कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्यागे, भक्ता गुण है कृष्ण में निष्ठा। निष्ठा मीन्स अनफ्लिंचिंग फेथ। और तृष्णा त्यागे, तृष्णा का अर्थ है भौतिक, मटेरियल हैंकरिंग, भौतिक प्यास, भौतिक प्यास। इसलिए वो जब तक हमारी भौतिक प्यास बुझती नहीं है, हम भक्ति का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं 10वें स्कंद के प्रारंभ में, निवृत्त तरसई उपगीय मानव। निवृत्त, जो इसकी जो व्यक्ति तर्षणा से, भौतिक प्यास जिसकी बुझ गई है, वो भक्ति में, भगवान के नाम का स्मरण में, भगवान की कथा का श्रवण में कथा सुधा पा गया। भगवान की कथा जो अमृत के समान है, वही आनंद ले सकता है। तो ये सब चीजें जब हम भक्ति, एक भक्तों को के वैधि भक्ति या साधन भक्ति करते करते हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं, भगवान के साथ आसक्ति होती है, अटैच होता है, आसक्ति होती है भगवान के साथ। आसक्ति का अर्थ है भगवान के नाम में आसक्ति, भगवान के रूप में आसक्ति, भगवान के गुणगान में आसक्ति, भगवान की शिक्षा में आसक्ति। वो जब आती है तब ये स्टेज आता है, इसको तभी कहते हैं। अभी नहीं तो भौतिक तीसरा, जिसके पास कुछ नहीं है, एक पार्किंग बॉय भी वो कुछ नहीं छोड़ना चाहता है, उसके पास कुछ है भी नहीं, तो भी एक ग्लू का है जो उसको नुकसान करता है, ग्लू की बोतल, वो भी नहीं छोड़ेगा। व्हाट अबाउट ए पर्सन जिसके पास सब कुछ है, कैसे छोड़ेगा? वो छोड़ता नहीं। हालांकि भक्त जो है, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता है, लेकिन भगवान की सेवा में लगाता है। इसको कहते हैं छोड़ना, खुद के लिए आनंद में नहीं लेता है। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तब कहते हैं त्वमेको दह्यमाना नाम। ये संसार जो है, संसार दावा नर नीललोक, प्राणाया कारुण्य घना घनत्व। संसार जो है दावाग्नि के समान है। कोई जंगल में दावाग्नि कोई लगाने नहीं जाता है। आग, दावाग्नि स्वयं लगती है, कोई न तो बुझा नहीं सकता है, कोई बुझा नहीं सकता है। केवल भगवान की कृपा से अगर बारिश हो ऑटोमेटिक, जैसे अमेरिका में लगी थी आग। अमेरिका तो पृथ्वी का सबसे महान देश है, पूरी ताकत लगा के आग को बुझा नहीं पाया, है कि नहीं? उसी प्रकार से ये संसार की आग है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा, कितने रोग हैं, एनी टाइम कुछ हो सकता है, एनी टाइम। किसको पता था कि प्लेन क्रैश हो जाएगा? लेकिन जिसको भगवान बचाना चाहते हैं वो बच जाएगा, वो बच जाएगा। तो इसलिए हम जब भगवान के भक्तों की शरण लेकर के भक्ति को सीखते हैं, उस भक्ति से भगवान के साथ संबंध होता है। इसके बाद उस भक्त की रक्षा हमेशा भगवान करते हैं, हमेशा करते हैं। तो कहने का अर्थ है इस प्रकार से। और दूसरे श्लोक तो बहुत अच्छे अच्छे और श्लोक आ रहे हैं। अर्जुन की प्रार्थना आप आने वाले रविवार को फिर श्रवण करेंगे। तो समय पूरा हो गया है, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। यदि कोई किसी का प्रश्न है तो 5 मिनट प्रश्न कर सकते हैं। इफ हैव एनी क्वेश्चन, कोई प्रश्न है तो पूछिए। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? इसमें अर्जुन जो है भगवान के पास जाता है रक्षा के लिए, तो जैसे शरणागति में एक लक्षण होता है भक्त का कि भगवान अवश्य ही भक्त की रक्षा करेंगे। वो शरणागत जो सीखता है, जो षड्विधि शरणागति ही, वो सीखने के लिए है, करने के लिए सीखते हैं, बाद में ऑटोमेटिक प्रकट होता है। जैसे आप कॉलेज में कुछ सीखते हैं, जैसे भक्ति सीखते हैं, ऐसे शरणागति जो है ये सीखना है। वो अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जन है, ये सीखते हैं। हाँ, परफेक्ट भक्त है, भगवान साथ में थे। वो कहता है कि हमको उपाय बताइए, अभी ये तो नहीं है, भगवान तो शिक्षक हैं। लेकिन आप अलग अलग शरणागति है अलग अलग भक्तों की।
जो सरेंडर है, जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन में भक्ति स्वामी सिंधु वहाँ रूप गोस्वामी लिखते हैं, जैसे पशु है, लोग आप पशु जानवर को रखते हैं, गाय को, ये सब को। जब गाय कोई पशु को बेचता है एक किसान दूसरे को, तो पशु आके कंप्लेन नहीं करता है, जिसको बेच दिया उसके शरणागत हो जाता है, चाहे उसको खिलाए या भूखा रखे, कुछ रखे, शरणागत हो जाता है। शरणागत का ये लक्षण रूप गोस्वामी बताते हैं। उसी प्रकार से अब भगवान किसी भी दशा में रखते हैं, वो आनंद में रहता है, चाहे दुख में रखें, सुख में रखें, ये सब रखें। लेकिन ये सब शरणागति सीखने से आती है। ये भाव कोई भक्त का उदय होता है तो शरणागति, जैसे 6 प्रकार की शरणागति है, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षत यदि विश्वास हो, ये प्रैक्टिशनर के लिए है जो भक्ति का अभ्यास करते हैं। अटूट फेथ होना चाहिए कि ये अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, फिर हमारे ऊपर कुछ आएगा, भगवान है हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। फिर कैसे रक्षा करें, जैसे माता पिता अपने पुत्र की रक्षा करते हैं, नम्रता होनी चाहिए। इस प्रकार से 6 विधा शरणागति है, वो धीरे धीरे हम भक्तों के संग में ये अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने के बाद भक्त का कॉन्शियसनेस है, भावना है, वो भावना है। जब कहीं जैसे द्रौपदी को कुछ रास्ता नहीं मिला, पहले तो नहीं प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना किया तो भगवान ने आए। तो भक्त का, जैसे मैंने बताया, वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, वो भी प्रार्थना है, दंडवत करता है, वो भी प्रार्थना का है, भागवतम पढ़ता है, भगवद गीता पढ़ता है, वो भी एक एक श्लोक प्रार्थना ही है। तो हमेशा भक्त प्रेयर मूड में रहता है, प्रार्थना ही करता रहता है, जो कि अंत हो। हाँ, ये भगवान नहीं, वात्सल्य में दाचरस, सख्य रस होता है, फिर माधुर्य में तीनों होता है, वात्सल्य, सख्य और दास, माधुर्य। My question is, if there is a devotee and he prays for protection from the Lord, and if there is a devotee who is just surrendered to the Lord, are they still considered to be the same level, or is a devotee who is asking for protection at a lower level than a person? No, there is a protection. Of course, everybody has to offer prayers, but somebody, practitioner, if they want to protected by the Lord, they have to ask from advanced devotees, from Shiksha Guru, Diksha Guru. Under his guidance, they can offer the prayers. They can offer the prayers. Those who have attained perfection, their every word is prayer for them. Therefore, our system, when we want to offer the prayers, we offer prayer, Bhagwan Thakur's prayers. Narottam Das Thakur has written prayer in Bhagavad Gita, Arjun also, Kunti's prayers, Arjun's prayers. So, somebody has difficulty. Difficulty can be removed by the process of devotional service. But, okay, I am performing, but still special prayer. You can approach your advanced devotees, your Shiksha Guru, Diksha Guru. So, they will give prayers you. So, you can offer that prayer. That prayer will be bona fide. They should not be rasabhas. Here, Arjuna offering the prayer, you can see. First he says, you are the all-powerful, Mahabahu. And then he said, Bhaktanama Bhayankara. So if we create prayer on neophyte level, may be really rasabhas. It will not be pleasing to the Supreme Lord. It will not be pleasing to the Supreme Lord. Therefore, it is said, best prayer is Hare Krishna Mahamantra. There is no fault, there is no mistake. When any problem, you can take your round
If nothing there, chant because Krishna is present in the form of the holy name. Just any problem, come chant, take your mala, sit, start with great attention because that time if you have so much problem, automatically will be very attentive because there is no way to go out. So I'll take chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. In this prayer, there is no question of any mistake. There is no question of rasabhas. Is okay? Thank you. So we can stop here. You have made. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर परमानंद हरि हरि।